हेलो मेरे डियर स्टूडेंट। ये 10 क्लास का हम लोगों का क्वेश्चन बैंक चल रहा था। प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चंस, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बहुत भिबिया है। हम लोग 20 नंबर तक बना चुके थे, ठीक है। अब 20 से आगे हम लोग समझेंगे 21, 22, 23 ऐसे कैसे बनाना है, ठीक है। जो पूछता है बिहार बोर्ड में बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटिंग भी होता है, और आपने जो एनसीईआरटी में पढ़े होंगे, है ना, वहां का और यहाँ का क्वेश्चन में पूछने का तरीका क्या होगा वो चीज भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन है 21 नंबर का। बोल रहा है कि ये जो बहुपद है ना, इसका शून्य कौन सा है। तो इस तरह का सवाल अगर हम लोगों को मिले तो हम लोग करना क्या होगा, है ना, डायरेक्टली उसको खंड करके गुणनखंड निकाल लेना होगा, ठीक है। जैसे x² माइनस 2x माइनस 3, इसका क्या निकाल लेना होगा, गुणनखंड निकाल लेना होगा। तो गुणनखंड हम लोग कैसे निकालेंगे, मतलब शून्य कैसे निकालेंगे गुणनखंड करके। तो गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा x², उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे -2 है, -3 यहाँ पे है। तो चलिए यहाँ पे ले तो हम लोग -3, 3 एकम 3, तो x - 3 बराबर कितना आएगा 0। अब जरा सोचिए, ठीक है, इन दोनों में जो कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा। x कॉमन कर लेते हैं, कितना बचेगा 3 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, तो -1 कॉमन आएगा, सॉरी यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस है, तो यहाँ कितना आ जाएगा बोलो -3, ठीक है। अब बाहर बोलो कि कोष्ट में करेंगे, अंदर बोलो कि एक कोष्ट में करेंगे, तो मेरे पास जो फाइनल गुणनखंड आएगा इतना आएगा। और ये इसके लिए भी 0 होगा एक बार, और एक बार इसके लिए भी क्या होगा आपका 0 होगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे 2 को निकलेगा, एगो -1 एगो क्या निकल के आएगा 3, देखिए -1 3। इस 21 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, इनमें से 3, -1 जो भी आंसर होगा वो इसका राइट आंसर होगा। तो ये तो नहीं है, गलत है, ये बी नंबर क्या है इसका राइट आंसर होगा। ये सॉल्यूशन करके थोड़ा सा सॉल्व करे, ताकि आपका जो है ना प्रोसेस जो है बिल्कुल क्लियर होते जाए और सोचने का लेवल भी बढ़ता जाए। क्योंकि अभी आप इनिशियल पॉइंट में हो, अभी अगर शॉर्टकट के ट्रिक में जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। शॉर्टकट 5 महीना 6 महीने के बाद आप जब शॉर्टकट अपनाइएगा तो मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या पूछा, अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये बहुपद है तो इसका मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए बराबर 1, बी बराबर कितना आएगा बोलो -2, और सी बराबर कितना -3, और सी बराबर कितना देगा बोलो 5। तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा -b/a। तो बी का वैल्यू कितना आएगा, माइनस फार्मूला का माइनस, यहाँ का माइनस प्लस हो जाएगा, इनके 3/a का वैल्यू कितना आएगा 1, यानी कि डायरेक्टली कितना आएगा 3। इनमें से 3 क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, 3 क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। चलिए, है ना, यानी कि ए नंबर राइट आंसर होता है इसका। 24 नंबर की बात करें अगर हम लोग, तो 24 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं 3 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। यानी शून्यक दिया हुआ है तो हमें बहुपद ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले इसको क्लीन कर लेते हैं, फिर बाद में हम लोग इसको करके दिखाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन अभी, ठीक है। तो 24 नंबर क्वेश्चन इतना है, तो किसी द्विघात बहुपद के इतना सुनेगा तो द्विघात बहुपद होगा, है ना। तो शून्य देकर रखा था, वो क्या आ जाएगा, चलो 24 नंबर यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा है। वो अल्फा होगा, अल्फा का मान कितना हो गया 5, बीटा का मान कितना बोलो -3। द्विघात बहुपद इनके px बराबर जब फॉर्मूला आएगा, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, द्विघात बहुपद लिखना चाहिए था, x प्लस क्या आपका अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा इंटू बीटा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इसको हम लोग हल करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा, अल्फा का वैल्यू 5, बीटा का वैल्यू -3, और x आ जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा के 5 गुना -3। तो कितना आएगा इसका वैल्यू x² माइनस, यहाँ घटे कितना आएगा 2x, और -5 15, ठीक है। इसे घटा देंगे कितना 2x - 2x हो जाएगा। आप बताइए कि ये जो है 24 नंबर में इनमें से कोई ना कोई ये वाला आंसर इसका ऑप्शन में होगा। तो किस में है, ये हो गया
ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो सी नंबर क्या है इसका राइट आंसर देखिए, है ना। सी नंबर क्या है राइट आंसर है। अब ये इधर भी थोड़ा साइड में थोड़ा दिमाग लगाना कि देखो ये कब कब पूछा गया है, कि बहुत सारा क्वेश्चन क्या होता है रिपीटिंग भी होता है, तो उस पर भी ख्याल रखना पड़ता है। चैप्टर वाइज और ईयर वाइज है इसको, ठीक है। लो 21 हो जाएगा, फिर 22 आएगा, फिर 23 आएगा, फिर 24 आएगा, इस तरह से वो पूछा जाता है, ठीक है। तो इससे आपका बहुत सारा पैटर्न भी क्लियर हो जाएगा, है ना, और आपका आगे भी समझने का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो ये जो आपका बहुपद दिया हुआ है, तो इनका मूलों का योग शून्य का योग ज्ञात करने वाला है, मूलों का योग ज्ञात करेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर बात करें यहाँ पे ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये बराबर कितना आ जाएगा आपका, बोलो। ए का वैल्यू होगा 1, बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। इनके मूलों का योग मिलना अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला होता है -b/a, ठीक है, -b/a। तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, ए का वैल्यू कितना आएगा 1, इनके -3 इसका राइट आंसर होगा। -3 राइट आंसर क्या, बी नंबर क्या इसका राइट आंसर है, बी नंबर राइट आंसर है इसका, ठीक है। ये सब सॉल्व इनके हल करने का तरीका है, और आपको प्रीवियस क्वेश्चन को देख के, है ना, थोड़ा सा आपका एनालिसिस करने का एक प्रोसेस है। तो इस पर आप अगर पकड़ बनाना चाहते हैं, इस पर अगर आप मजबूती करना चाहते हैं, तो आप इस तरह का, है ना, चैप्टर बाय ईयर क्वेश्चन को उठाइए और बनाइए, ठीक है। तो यहाँ आप सॉल्व कीजिए, फिर आगे बैठते हैं। आप जब भी बैठेंगे तो पेन पेपर लेके बैठेंगे, ताकि आप खुद से भी ट्राई करें, और आपको जो है ना क्वेश्चन को मतलब बनाने का तरीका भी जो धीरे धीरे आपके अंदर आने लगे। अब ऐसे सिर्फ देखते रहिएगा तो देखने से कुछ होता नहीं है, ये मूवी नहीं है, ठीक है, एक पढ़ाई है। पढ़ाई को आप जब तक पेन पेपर से एनालिसिस नहीं कीजिएगा, तब तक वो कुछ होने वाला नहीं है। चलो हम 26 नंबर की बात कर रहे हैं। अभी 26 नंबर क्या कह रहा है कि ये जो है ना, इतना क्या पूछा इसमें, जो बस गुना ही पूछा है, इतना आसान क्वेश्चन देती है, ठीक है। तो ये 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, प्लस क्या आएगा 3 बराबर वाट, इतना दिया है, बस कुछ नहीं करना, गुना कर दो। वाई स्क्वायर 1/y प्लस क्या होगा वाई स्क्वायर गुना 3 गुना 3। तो यहां से कौन कौन कटेगा, एक वाई कट गया, तो आपके पास बच्चा क्या है फिलहाल, यहाँ पे वो वाई बचा, और प्लस है कितना बचेगा 3y स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन में यही होना चाहिए। हाँ ठीक तो है, बी नंबर क्या राइट आंसर है। बस इतना आसान था, इससे गुना दे दिया आपको थोड़ा फंसाने के लिए, ठीक है। चलो 27 नंबर देख लेते हैं हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन ये बहुपद दिया हुआ है, इनका शून्य का योग बोला, शून्य का योग देखो, ये स्क्वायर जब एक्स की जगह वाई स्क्वायर दे दिया, तो ये वाला ए का वैल्यू हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा बी का वैल्यू हो जाएगा, और बिना एक्स वाई वाला क्या हो जाएगा सी का वैल्यू हो जाएगा। तो हमें जो शून्य का योग पूछा, इनके अल्फा प्लस बीटा पूछा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a पूछा, है ना, -b/a फॉर्मूला होता है। तो b का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा आपका यहाँ पे -14, और फॉर्मूला का माइनस प्लस हो जाएगा, और a का वैल्यू कितना है आपका 5, इनके 14/5, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। तो 14/5 क्या आपके पास सी नंबर राइट आंसर है, ठीक है। क्या नंबर है, सी नंबर राइट आंसर है। इस तरह से अगर हम 28 नंबर की बात करें, तो यह क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्य का योग 4 है तथा गुणनफल, है ना, -5 है। तो ये वाला क्वेश्चन वही है, ठीक है। मूलों का क्या देकर रखा, योग देकर रखा, गुणनफल देकर रखा, तो बहुपद ज्ञात करना होगा। तो ये वाला योग मतलब अल्फा प्लस कितना नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर लिख देते थोड़ा सा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आएगा -4। अगला क्या देगा रखा, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना देगा बोला -5। तो हमें पी एक्स के द्विघात बहुपद ज्ञात करना होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस तो क्या देगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर को एज इट इज रख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ हम लोग का एक -4, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना देगा रखा है ना, -5।
और यहाँ पे नीचे बगल में एक्स रहेगा, माइनस माइनस प्लस यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है, सॉरी माइनस 5 आ जाएगा, -5। 28 नंबर में 28 नंबर का ये वाला कहने का ऑप्शन होगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5, तो क्या आ जाएगा, ये डी नंबर राइट आंसर है इसका, ठीक है। ये वाला ऑप्शन देखिए सब मैच करना, सब गलत है, डी नंबर का राइट आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ठीक है। चलिए इस तरह से 29 नंबर का सवाल क्या है, एक्स स्क्वायर के एक्स प्लस 8 के शून्य का योग 6 है तो के का मान ज्ञात करना है। देखो एक इसका सवाल कितना अच्छा सवाल था ये, ठीक है। 29 नंबर का सवाल थोड़ा सा ध्यान से देख लो, इसमें आपको मूलों का योग दिया हुआ 6, तो हमें क्या ज्ञात करना होगा, तो हमें, ठीक है, के का वैल्यू ज्ञात करना होगा, तो के का वैल्यू ज्ञात करना होगा। 29 नंबर का क्वेश्चन आपका ये से देकर रखा है, यानी कि ए बराबर कितना निकल के आएगा 1, बी बराबर कितना निकल के आएगा -k, और सी बराबर कितना निकल के आएगा बोलो, सी बराबर 8। और दे क्या रखा, मूलों यानी शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना देकर रखा 6। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 देकर रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू का हम लोग जैसे ही क्या करेंगे, फॉर्मूला रखेंगे तो के का मान निकल जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a बराबर कितना आएगा 6, ठीक, तो b का वैल्यू कितना आएगा -k, a का वैल्यू कितना आएगा बोलो 1, और कितना आएगा 6। तो देखो यहाँ का माइनस, यहाँ का माइनस, फॉर्मूला का माइनस, तो दोनों माइनस मिलाकर क्या के प्लस हो जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे तो के बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 1 मिनट, क्रॉस गुना करते के बराबर कितना निकल के आएगा 6 निकल के आएगा, के बराबर कितना निकल के आएगा 6। इस ऑप्शन में 29 नंबर का एक ऑप्शन होगा जिसमें क्या होगा 6 जरूर होगा, +6 होगा, ठीक है, माइनस नहीं +6 जरूर होगा, वही वाला क्या होगा राइट आंसर होगा। तो के का वैल्यू ध्यान से देखना, यहाँ का माइनस और फॉर्मूला का माइनस तो मिला के प्लस हो जाता है, क्रॉस गुना करने के के का वैल्यू क्या आता है 6 आता है, तो क्या नंबर आया आपका बोलो, 3 नंबर राइट आंसर होगा। ये -6 भी देकर रखा, लेकिन -6 रॉन्ग आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा फॉर्मूला लगा के एग्जैक्ट आपको एलिटेज उतारना नहीं है, फॉर्मूला लगा कर सोचना होगा ताकि आपको एग्जैक्ट आंसर आप पता चले, ठीक है। सिर्फ अनुमान दिखता है, अनुमान में आप लगा दीजिए ये वाला हो सकता है, वाला हो सकता है, तो उससे आपकी नुकसान है। चलिए यहाँ तक उतारना चाहता है उतारिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इतने क्वेश्चन है, अल्फा बीटा अल्फा एंड बीटा क्या निकलना है। देखो 22 में अभी जो भी क्वेश्चन आएगा सब 22 वाला क्वेश्चन आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। देखो ये जो है ना ये 1 और ये 2, इसका मतलब ये है कि दोनों मतलब शिफ्ट होता है ना एग्जाम, फर्स्ट से सेकंड शिफ्ट दोनों में पूछता है, ये फर्स्ट शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे इतना इतना है, तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि क्या होगा c/a, अल्फा इंटू बीटा दैट मीन्स c/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, a का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1। तो यहाँ पे जो है ना जो भी इसके साथ गुना में है उसका a कहलाएगा, और इसको क्या b कहलाएगा, इसको क्या कहलाएगा c कहलाएगा, c/a के और कितना आएगा 1, तो 1 + 1 बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, इतना इतना के त्रिघात बहुत क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि देखो एक फार्मूला मैंने जब बताया था, ठीक है, देखिएगा एक वीडियो में फार्मूला वाला बहुपद में उसको बताया था, एक तीन त्रिघात बहुपद के 3 फार्मूला होते हैं, एक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है फार्मूला, एक होता है अल्फा बीटा, इसको दो दो शून्य को एक साथ लेकर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का फॉर्मूला होता है c/a, और एक होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर फॉर्मूला होता है -d/a। ये 3 फॉर्मूला आपको याद करना होगा त्रिघात बहुपद में, ठीक है। तो ये डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला ही पूछा है, यानी कि c/a इसका फॉर्मूला होगा, और जो x³ ये वाला इसको ये बोलेंगे इसमें, और ये वाला क्या बोलेंगे b बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे c बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे d बोलेंगे, ठीक है। त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है क्या होता है ax³ प्लस है ना bx² प्लस cx प्लस d होता है, यानी कि जो x पे पावर 3 के साथ गुना में जो होगा उसको ये कहलाएगा, और x² के साथ जो गुना में होगा
उसे बी कहलाएगा, और जो एक्स के गुना में होगा उसे सी कहलाएगा त्रिगत बहुपद में, और बिना एक्स वाला होगा उसे क्या कहलाएगा, डी कहलाएगा। तो हमें ये पूछा इतना, तो इसका जो फार्मूला होगा, इसका डायरेक्टली फार्मूला देखते हैं। इसका फार्मूला होगा सी बाई ए। यहाँ पे सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, सी का वैल्यू आएगा -3, ठीक है, -3, और ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 6, निकाटा दें कितना बचेगा -1/2। -1/2 क्या होगा, राइट आंसर होगा -1/2, सी नंबर राइट आंसर है। ठीक है, फिर से बार यहाँ देख लिया जाए तो अच्छा रहेगा। ये जो फॉर्मूला है इसका, ठीक है, क्या होगा, सी बाई ए होगा। इनमें से देखिए ए का वैल्यू ये हो गया, बी का वैल्यू ये हो गया, सी का वैल्यू ये हो गया, डी का वैल्यू ये हो गया। तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा -3/, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। इसको जैसे हम लोग कटा देंगे तो कितना आ जाता है -1/2, -1/2, इनके सी नंबर राइट आंसर है।